दोस्तों, इस रिपोर्ट को मैं तैयार कर चुका था, बस रिकॉर्डिंग करने बैठा था कि समझ नहीं आ रहा है कैसे बात करूं। यकीन मानो कलेजा अंदर से छल नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट को मैं तैयार कर चुका था, रिकॉर्डिंग करने बैठा, एक खबर मेरे सामने आ गई और उसको देखने के बाद मेरी सारी एनर्जी डाउन हो गई। खुदा की कसम दोस्तों, आंखों में आंसू आ गए और दिल बैठ सा गया। गाज़ा के हालात कैसे हैं, आइए एक नज़र आपको दिखाता हूं। गाज़ा के अंदर पूरी तरह से खाना ख़त्म हो चुका है। लोगों के पास ब्रेड बनाने के लिए आटा और मैदा तक नहीं बचा है। जब खाने को कुछ नहीं बचा तो लोगों ने अब जो जानवरों का चारा होता है उस चारे की रोटी बनाकर खाना शुरू कर दी है। यह खबर मेरे पास आई और इसको देखकर यकीन मानो मेरे अंदर कपकपी पैदा हो गई। खुदा की कसम दोस्तों, हिलाकर रख दिया इस पोस्ट ने मुझे। कितने बुरे हालात इस वक्त गाज़ा के अंदर हो चुके हैं। इजराइल अभी भी पाबंदी लगाए हुए है। किसी भी इस्लामिक देश की इतनी औकात नहीं हो रही है कि वो गाज़ा तक ठीक से खाना पहुंचा सके। हालात बस से बदतर हो गए हैं। इस वक्त दुनिया में गाज़ा की जमीन से ज्यादा बेबस लोग शायद ही किसी जमीन के कोने पर हों। बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं। दुनिया भर में इतने सारे मुसलमान हैं लेकिन गाज़ा के लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। ये लोग आज भी इजरायलियों का पेट लगातार भरते जा रहे हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बड़ी बड़ी बातें हमेशा फेंकते रहते हैं। इजराइल को हमेशा कभी आतंकवादी कभी कुछ बकते रहते हैं, लेकिन कारोबार बंद नहीं हो रहा है। इजरायली आराम से पेट भर के खाना खा रहे हैं, जबकि गाज़ा के लोगों को जानवर के चारे से बनी हुई रोटियां भी खाने को नसीब नहीं हो रही हैं। तुर्की का एक कंटेनर जहाज जिसका नाम तुर्कोन है, कल शाम इस्तांबुल की बंदरगाह से इजराइल की हाइफा बंदरगाह के लिए रवाना हो चुका है। कंटेनर जहाज है, इसमें बहुत सारा सामान तुर्की से इजराइल भेजा जा रहा है। कारोबार अभी भी बंद नहीं हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। 20 जनवरी को रात 11 बजे इस्तांबुल की बंदरगाह से यह चला है और डेस्टिनेशन इसका क्या है? हाइफा। सारा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। तुर्की के बादशाह, मुसलमानों के खलीफा आज भी इजराइल से कारोबार जारी रखे हुए हैं और इजरायलियों का पेट भर रहे हैं, लेकिन इनकी औकात इतनी नहीं है कि गाज़ा के लोगों का पेट भर पाए। दोस्तों, टॉपिक तो कुछ और था और इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन जब गाज़ा की बात चली है तो कुछ आंकड़े और दिखा देता हूं। गाज़ा के हालात आपको थोड़े से और दिखा देता हूं। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाज़ा के अंदर 178 लोगों को मार दिया है। 293 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गाज़ा के अंदर मौत का आंकड़ा 25,105 तक पहुंच गया है। 62,681 लोग अब तक इजरायली हमलों में घायल हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल लगातार हवाई हमले करके रोजाना गाज़ा में 150 से 200 लोगों को डेली मार रहा है। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बात की और जानकारी दी है कि हमास ने इजराइल के साथ जो डील की थी, दवाई वाली डील, जो गाज़ा के अंदर दवाइयां आई हैं उसमें से 70% दवाइयां ऐसी हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जिन चीजों की हमें इस वक्त जरूरत है, जिन मेडिकल सुविधाओं की, जिन दवाओं की हमें इस वक्त अर्जेंट जरूरत है, वो दवाएं पूरे गाज़ा में कहीं पर नहीं है। डील के मुताबिक जो दवाएं आई हैं उसमें से 70% दवाएं बिल्कुल बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है। हमें इस वक्त ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारी सर्जिकल किट की जरूरत है, लेकिन पूरे गाज़ा में कहीं पर भी कुछ नहीं है। इजरायली बमबारी में गाज़ा के लोग घायल होकर हॉस्पिटल आते हैं, हम जैसे तैसे उन लोगों का इलाज कर रहे हैं। लिहाजा बहुत जरूरत है गाज़ा के अंदर इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं की। अब इन लोगों का बस अल्लाह है, अल्लाह ही इनकी मदद कर सकता है। बाकी ये जो बैठे हैं ना हुक्मरान, इनकी कोई औकात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की हर कोई मदद कर रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहुत सारी मैकडी और पिज्जा हट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि पिज्जा हट भी इजरायली सैनिकों को फ्री में मील पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर इजरायली सैनिकों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां पर वो पिज्जा हट के बैग पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और दावा यही किया जा रहा है कि पिज्जा हट फ्री में इजरायली सैनिकों को मील पहुंचा रहा है। वहीं मैकडी की भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां पर ये बर्गर वगैरह जो होते हैं वो भी फ्री में इजरायली सैनिकों को मैकडी भी पहुंचा रहा है। इजरायलियों का पेट बहुत सारे देश भर रहे हैं, पूरा यूरोप भी उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भाई गाज़ा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। एक और दर्दनाक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं।
यह एक रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल ने बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे कमरों में बंद कर रखा है। गाजा के तकरीबन 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको छोटे छोटे कमरों में, और कमरे का साइज भी बताया गया है। अहमद मंसरा एक लड़का है, इसको इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। यह भी बच्चा ही है, और इसको एक छोटे से कमरे में, मुश्किल से 5x3 का यह कमरा है, इस कमरे में 3 साल से बंद कर रखा है, और अभी भी ये उसी जेल में बंद है। 5x3 के कमरे में ना ये गाजा का बच्चा अहमद मंसरा सो पाता है, ना लेट पाता है। ऐसे ही जिंदगी इसकी वहां पर गुजर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे 10,000 बच्चे हैं जो इजराइल की कैद में है, जिसको इजराइल ने ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में बंद कर रखा है। फिलहाल इजरायली बंधकों की बात कर लेते हैं। हमास बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन हमास ने अपनी 4 शर्तें रख दी हैं। हमास की पहली शर्त यह है कि आप तुरंत गाजा में सीज फायर करें। आप पूरी तरह से गाजा में सीज फायर करेंगे तब हम आपके बंधकों को छोड़ देंगे। साथ ही साथ दूसरी शर्त यह है कि सीज फायर करने के बाद आपकी जो भी सेना गाजा के अंदर मौजूद है वो सारी सेना इजराइल वापस जाएगी। हमास की तीसरी शर्त यह है कि हमें इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि युद्ध समाप्त होने के बाद, सीज फायर होने के बाद गाजा में हमास का ही नियंत्रण रहेगा। गाजा में हमास की सरकार चलती थी, तो हमास ने यही शर्त रखी है कि हमें इंटरनेशनल गारंटी चाहिए है, युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा में हमारी ही सरकार बरकरार रहेगी। हमास की चौथी शर्त यह है कि इजराइल ने हमारे जितने भी कैदियों को अपनी जेलों में बंद कर रखा है, उन सभी कैदियों को तुरंत रिहा करे। साथ ही साथ उन लोगों को भी रिहा करे जिन लोगों को 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया था। ये 4 शर्तें हमास ने रखी हैं, क्योंकि हमास के ऊपर बहुत सारे लोग दबाव डाल रहे हैं, कतर, मिस्र जैसे, कि आप बंधकों को रिहा करो, कोई डील करो। हमास ने कहा कि हमारी ये 4 शर्तें हैं, इन 4 शर्तों को अगर इजराइल मान लेता है, हम बंधकों को रिहा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दोस्तों, हमास ने जो बाइडेन को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका 100 दिन पहले जब जंग शुरू हुई थी, उस वक्त यह बात कर रहा था कि गाजा में जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो गाजा पर किसका नियंत्रण रहेगा, अमेरिका की सेना तैनात होगी या इजराइल की सेना। लेकिन 100 दिन के बाद अब अमेरिका यही बात इजराइल को लेकर कर रहा है कि सीज फायर होने के बाद नेतन्याहू जब कुर्सी से हट जाएगा तब इजराइल का क्या होगा, तब इजराइल के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमास ने कहा कि अब वक्त बदल चुका है और जो बाइडेन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें इन बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। आप हमारा राज्य अलग करें ना करें, हम लड़कर, हमने जो कुर्बानियां दी हैं, जबरदस्ती अपने राज्य को छीन लेंगे। फिलहाल जो बाइडेन और नेतन्याहू की तरफ से इस वक्त ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जैसे पूरा फिलिस्तीन इनका हो और ये जो करेंगे वही फिलिस्तीन का भविष्य होगा। हमास कह रहा है कि अपनी बातें अपने पास रखो, हम अपने आप आपसे छीन लेंगे और हमारे लोग यहां पर अपनी आजादी के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। विरोध प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं सीज फायर को लेकर। अब हमास ने ये जो शर्तें रखी हैं बंधकों को छुड़ाने की, क्या इजराइल इस पर राजी होता है? मुझे नहीं लगता है कि नेतन्याहू इतनी आसानी से राजी होगा, लेकिन बंधकों को छुड़ाने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से नेतन्याहू नीचे पड़ जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नया खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।